हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एंड हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन थोड़ी ना मेन मुद्दा है कि एजुकेशन सेक्टर जो है उसको साफ़ करना है। मुद्दा ये है कि हमें एक अकाउंटेबल, आंसरेबल, ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए जो इतने सालों में ख़त्म हो चुका है। एक तरह से जवाबदेही भी नहीं है एंड साथ में जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का झांसा देते हुए कोई रेजिग्नेशन भी नहीं देता। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इंटरव्यू में ये भी बोला था साथ में कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है ये जो इतने सारे बच्चे सुसाइड के उनके। लेकिन हमारे डिक्शनरी के हिसाब से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेजिग्नेशन आता है कुर्सी से चिपके नहीं रहते हैं वैसे लोग, लेकिन ये तो रह रहे हैं। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, लोगों को झांसे में डालने वाली बातें हैं। ये सब अब नहीं चल रहा है, युवा जाग चुका है, युवा जाग रहा है। बहुत सारे जो यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहे वो लोग अपने अपने शहरों में, गाँव में लोगों को एक तरह से जागरूक कर रहे हैं एंड ऑनलाइन भी वॉइस आउट कर रहे हैं ओपिनियन। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं खुद को कोसता हूँ, पीड़ा होती है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। पीड़ा होती है तो वो निकल जाए, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब पीड़ा कोई, सब लोगों को पीड़ा है, लोग अपने घरों से भी तो निकले। यहाँ पे सबको पीड़ा है कि इतने सारे बच्चे मर गए, इतना घटिया सिस्टम बना के रखा है। तो सब लोग बाहर निकले, रोड पे आए, रोड पे अभी भी है एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको भी अपने मंत्रालय के बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए और क्या कर सकते हैं वो बेटर ज़िंदगी में। क्योंकि एज एजुकेशन मिनिस्टर पिछले 5 साल में तो उनका एकदम कॉम्पिटेंस हम लोग को दिख गया, एकदम इनकॉम्पिटेंट निकले। अब जो भी नेक्स्ट मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके ऊपर भी हम लोग की निगरानी है कि वो कैसा सिस्टम आगे बढ़ाएंगे। पर सौरभ जी, ये जो आंदोलन है ये सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि शिक्षा मंत्री बदल जाए या इस्तीफा दे दे या कंटिन्यू रहेगा, मतलब इसका क्या नहीं, ये मूवमेंट तो कंटिन्यू रहेगा। ये मूवमेंट लंबा है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये सिस्टम कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में तो नहीं बदल सकता है। छोटे छोटे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयासों से जीतेंगे भी। लेकिन बैटल बहुत, वॉर बहुत लंबा है, ये जंग है पूरा। लेकिन ये छोटे छोटे हम लोग को विक्ट्रीज़ एंड जो नॉर्मल जो होना चाहिए, ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेजिग्नेशन, जवाबदेही का कल्चर, जब कोई किसी का सुसाइड हो जाए, इतने सारे बच्चे मर गए, इतने सालों से बच्चे मर रहे हैं, 150 से ऊपर पेपर लीक्स हो गए 2015 से, तो किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। एंड वो हम लोग जवाबदेही वाला कल्चर रिस्टोर कर रहे हैं, उसका ये लड़ाई है। वो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कि मिनिमम जो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, वो नहीं हुआ है। तो उसको हम लोग उसमें जीत पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। सौरभ जी, राहुल गांधी भी छात्रों से मिल रहे हैं, जगह जगह उन्होंने एजुकेशन को लेकर मुद्दा बनाया है, उठाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या वजह है जंतर मंतर पर एक छोटा सा धरना होने नहीं दिया जाता है, इनका लगातार आंदोलन बिना परमिशन के चल रहा है, क्या ये बीजेपी की तरफ से ही तो प्रायोजित नहीं है? देखिए, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, धरना प्रदर्शन का हमेशा ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि आप एकदम टक्कर खा लोगे पुलिस से, आप एकदम मार्च ही निकालोगे। एंड वो मार्च आज हम लोग कोई नॉर्मल टाइम में तो जी नहीं रहे। सब लोगों को पता है ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो उनका क्या चाल होता है हमेशा, कि बच्चों को उठा दिया, जेल में डाल दिया। आप ये भी देखिए कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है वो कौन लोग हैं, वो वर्किंग क्लास पीपल है, वो स्टूडेंट्स है। अगर उन पे कुछ FIR लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो तो उसी चीज़ के लिए लड़ रहे। तो अभी देश में ये जो व्यवस्था है एंड दिल्ली में भी जो व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को तो कोई स्पेस भी नहीं है ऐसे मिलने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी ये सारे प्रोटेस्टों के पहले, लेकिन हमें कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जगह नहीं मिला। क्यों? तो थी आपने, क्योंकि वो फर्स्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद दूसरा एक हुआ था, उसके बाद हम लोग को नहीं मिला कोई भी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 6 जून के प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों को कहीं जगह नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सब जगह ब्लैकलिस्टेड है हम लोग, तो हम लोग के पास कोई जगह नहीं है ऐसा जहाँ पे लोग बैठे। यहाँ पे आप देखोगे शाम के टाइम आओगे, लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करते, कास्ट डिस्कस करते, रिलीजन डिस्कस करते। तो पूरे देश से लोग आ रहे। तो आंदोलन का मतलब ये भी है कि ऐसा एक स्पेस बनाए, सेफ स्पेस क्रिएट करिए जहाँ पे लोग आइडियाज शेयर कर पाए, अपने व्यू पॉइंट्स, आइडियोलॉजी, जो भी एक कम्युनिकेशन हो पाए। ये हम लोगों के सिविक स्पेसेस में बहुत कमी है अभी इस टाइम पे। ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पे ये सब हो सकता है। तो ये आंदोलन का मेन हमारा वन ऑफ द पॉइंट्स इज़ ऑल्सो अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे लोग जब बात कर रहे हैं
उनको मंच मिल रहा है, वो अपना दुख दर्द पीड़ा शेयर कर पा रहे लोगों से, उससे फर्दर एक अवेयरनेस पैदा होती है एंड एक तरह से सपोर्ट सिस्टम भी बनता है, क्योंकि जो दूर गांव से आ रहा है उनको भी पता है कि हम अकेले नहीं हैं इस बैटल में। तो हर तरीके का आंदोलन का अपना एक रोल है। आप रोड ब्लॉक करके बैठिए, उसका भी एक रोल है। आप ऐसा प्रोटेस्ट साइट को आप घेर के बैठिए, इतने दिनों से बैठ रहे, उसका भी एक वो है, क्या बोलते हैं, रोल है। एंड आप मार्च करके निकलिए एंड डिटेन हो जाइए, ये इंडिया गेट जाके कैंडल लाइट मार्च निकालिए, उसका भी एक रोल है। तो एक रोल को दूसरे रोल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, सबका डिफरेंस है। जैसे सौरभ जी, आप खुद स्वतंत्र एक पत्रकार हैं, आपको नहीं लगता ये जो आंदोलन चल रहा है कानून की नज़रों में गैर संवैधानिक, आपको इसकी परमिशन नहीं है, तो क्या आंदोलन खत्म होने के बाद आपको डर सता रहा है कि इस पर कार्रवाई भी हो सकती है? आपको देखिए, गैर संवैधानिक तो नहीं है, संविधान ने ही हमें राइट दिया है, द राइट टू प्रोटेस्ट, द राइट टू असेंबल पीसफुली। ये आर्टिकल है हम लोगों का, आर्टिकल 19 में ये लिखा गया है। हम लोगों का साथ साथ आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड करके बोला है राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निटी के साथ जीना भी एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे जो सारे लोग आए हैं वो भले भांति ये जानते हैं एंड उसी चीज़ को हम लोग असर्ट कर रहे हैं यहाँ पे रहते हुए। अब ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि कम से कम प्रोटेस्ट हो, तो वो फिर कुछ ऐसा आर्बिट्ररी रूल निकाल देगी कि 10 से 5 करिए धरना, 5 के बाद आपके जैसे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। ऐसा तो नहीं है। आप अगर आश्वासन देते हैं कि 10 से 5 धरना करोगे और 5 बजे जैसे ही बचता है तो आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, तो लोगों को कोई शौक़ नहीं है रोड पे बैठने का इतने गर्मी में। लेकिन ये सारे जो रूल्स ये लोग निकालते हैं आर्बिट्रली अपने तरफ से, ये गैर संवैधानिक है। इनको कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए, इनमें कोर्ट को देखना चाहिए कि ये संवैधानिक है या नहीं, क्योंकि बाद में आप क्या पता पुलिस ये बोल दे कि 3 से 5 होगा आपसे धरना प्रदर्शन, एंड जंतर मंतर का जितना स्ट्रेच है रोड का, उसका शायद पुलिस बोले उसका आधे में होगा प्रदर्शन। तो फिर आप क्या करोगे? क्या उसको भी आप बोलोगे इलीगल? क्या उसको भी आप बोलोगे असंवैधानिक? तो हमें थोड़ा बच के चलना चाहिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उन पे धीरे 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 करके रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है। अल्टीमेटली एक दिन आप जगोगे एंड देखोगे कि ये राइट ही नहीं बचा हम लोगों के पास। तो जब लोकतंत्र की हत्या होती है, कोई भी आप केस स्टडी उठा के देख लीजिए दुनिया भर में, जिन जिन देशों में लोकतंत्र था एंड उसके बाद फांसीवाद था या डिक्टेटरशिप था, वहाँ पे धीरे 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 करके आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीने गए। एक झटके में कोई नहीं छीनता है, धीरे धीरे करके छीना जाता है। खबर आ रही है कि जो तमाम नेता हैं जो कैबिनेट में है उसमें रीशफलिंग हो सकती है, तो उनकी सबकी जैसे पहले भी हुआ है, मोदी सरकार में होता रहता है समय समय पर, ऐसे में हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान की भी पोस्ट की रीशफलिंग हो और कोई नया उनकी जगह पर मंत्री आ जाए। ऐसे में ये आप लोगों की जीत के तौर पर आप इसे देखेंगे, सरकार पे प्रेशर? देखिए, हम तो ये जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन हम तो कब से है रेडी और तैयार। हाँ। हम लोग तो बैठे हुए तब से कि आप रेजिग्नेशन करिए या उनको सैक करिए या आप उनको कैबिनेट से ही निकाल दीजिए, रीशफल करिए, कुछ तो करिए। रीशफल करके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से उनको ये दिया गया था। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले से आई थिंक वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको निकालना है, आप निकालिए, हम तो वेट ही कर रहे हैं। जब वो निकालेंगे उसके बाद आगे क्या करना है, हम लोग कंसल्टेशन तो कर ही रहे हैं लोगों से, एंड यहाँ पे भी जो लोग हैं उनका भी हम लोग सेंटिमेंट जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। नहीं, जैसे किसानों ने 13 महीने वो बैठे रहे, उससे ज़्यादा समय तक, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने कहा शायद मेरे कर्तव्य में कमी रह गई, वो झुके नहीं, माफ़ी नहीं मांगी। हाँ। 700 किसानों को शहादत देने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। MSP की गारंटी नहीं दी गई। कुल मिलाकर किसानों को आधा अधूरा जो छलावा दिया गया। आप लोगों के साथ भी कहीं ऐसा हो कि रीशफलिंग के नाम पे धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया जाए और इस्तीफा भी ना हो? देखिए, रीशफल अगर होता है तो हम लोग, देखिए ये तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड प्रोटेस्ट है। जी। अब हम कैसे उनको बोले कि धर्मेंद्र प्रधान को ऑयल मिनिस्ट्री से हटाइए? हम छात्रों को ये नहीं पता है कि ऑयल मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब कल को आप रिसर्च करके आएंगे एंड बोलेंगे अगर कि ऑयल मिनिस्ट्री में ये सब प्रॉब्लम, तो उसके लिए एक अलग सा प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसके लिए अलग सा लोग बोलेंगे। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे तो उनको दूर रखना है, ये सब लोग समझ गए हैं।
तो जब वो चले जाएंगे उससे इट विल बी अ विन। खबर ये भी है कि शायद राघव चड्ढा जैसे नेता आ सकते हैं। नहीं, बोलने के लिए तो अब फिर कोई भी आ सकता है। अब शक्तिकांत दास भी बोल रहे हैं, निर्मला सीतारमन भी बोल रहे हैं। हाँ। तो अब जब होता है तब देखेंगे, ऐसे स्पेकुलेट करने में तो कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता राघव चड्ढा मतलब ऐसे जो दल बदलू लोग होते हैं उनको बीजेपी भी उनको एंटरटेन करती है, एंटरटेन करती है, लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं देती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देंगे, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज बना देंगे, लेकिन फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। अब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच बोल दे लोगों यूथ को, कुछ टेररिस्ट बोल दे यूथ को, तो ऐसे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। पर इतने विरोध के बाद सरकार के जो सुर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कितनी उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है अपने ऊपर, कब तक यहाँ बैठेंगे? नहीं, रेजिग्नेशन तो आने वाला है बहुत जल्द। अच्छा जी। हाँ, रेजिग्नेशन आने वाला है बहुत जल्द। पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है सरकार पे। अंदर हमारे भी सूत्र हैं, हम भी जर्नलिस्ट ही है एंड काफ़ी हम लोग जर्नलिस्ट से अब बातचीत भी करते रहते हैं। सरकार पे बहुत प्रेशर है, इसलिए मतलब कितना ज़्यादा वो आपको कंडेम करेंगे उससे पता चलेगा कितना ज़्यादा प्रेशर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चीज़। तो अगर टेररिस्ट बोल दिया यूथ को तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, एंड जब प्रेशर रहेगा तो एक ना एक दिन उनको देना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इस्तीफा होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शायद इनको हटा दिया जाए, तो क्या उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाए? क्योंकि कल मीटिंग भी है, इनकी बैठक भी है। देखिए, आंदोलन तो लंबा है, ये मूवमेंट है, ये जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक छोटा सा बैटल है। उसमें बैटल्स आप बहुत जल्दी, शायद कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप जीत सकते हो, लेकिन जो वॉर है, वॉर के लिए आपको बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। वो जंग बहुत लंबी होती है। लोगों को पता है यहाँ पे जो बैठे, जो रात को भी बैठते हैं, जो सुबह भी आते हैं, कि संघर्ष बहुत लंबा है।